Hello everyone, I am Rukmani Sharma and in this video I am going to discuss long answer type questions of the chapter Transportation in Animals and Plants। इससे पहले मैं इसके चैप्टर के ऊपर 3-4 वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें नोट्स हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको भी आप जरूर देखिए तो लेसन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एंड वेरी शॉर्टली आई विल मेक ए वीडियो ऑन MCQs। So let us is what will happen if there are no platelets in the blood। अगर ब्लड में प्लेटलेट्स ना हो तो क्या होगा? प्लेटलेट्स आर टाइनी ब्लड सेल्स। प्लेटलेट छोटे छोटे ब्लड सेल्स होते हैं दैट हेल्प आवर बॉडी फ्रॉम क्लोट्स टू स्टॉप ब्लीडिंग, जो कि हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं क्लोट्स बनाने में जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाए। When we don't have enough platelets in a blood, जब हमारे ब्लड में काफ़ी मात्रा में प्लेटलेट्स नहीं होते हैं, our body cannot form clots, तो हमारी बॉडी क्लोट्स नहीं बना सकती and bleeding won't stop which can be fatal, और ब्लीडिंग नहीं रुकेगी जो कि हमारे लिए बड़ी घातक डेंजरस हो सकती है। फैटल का मतलब है डेंजरस। Why is heart known as the pumping organ of the human body? हार्ट को ह्यूमन बॉडी का पंपिंग ऑर्गन क्यों कहा जाता है? द हार्ट इज मस्कुलर ऑर्गन। जो हार्ट है वो मस्कुलर ऑर्गन होता है, यानी कि मसल्स ही होती है, उसमें बोन्स नहीं होती हैं। विच बीट्स कॉन्टीन्यूसली टू एक्ट एज ए पम्प, जो कि लगातार बीट करता रहता है और पंप के रूप में काम करने के लिए फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड, ताकि ब्लड ट्रांसपोर्ट हो सके। विच कैरीज अदर सबस्टेंसेज विद इट, जो कि अपने साथ दूसरे सबस्टेंसेज को भी लेकर चलता है। ब्लड प्रोवाइड द बॉडी विद ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ब्लड बॉडी को ऑक्सीजन देता है और दूसरे न्यूट्रिएंट देता है, एज वेल एज असिस्ट इन द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। और तीसरा इम्पोर्टेंट इसका फंक्शन होता है कि हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिक वेस्ट बनता है, मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है, उसको हटाने में हेल्प करता है। तो 3 काम है ब्लड के: ऑक्सीजन ले जाना, न्यूट्रिएंट्स कैरी करना और साथ में जो टॉक्सिक वेस्ट है उसको रिमूव करना। और ये कैसे होता है? उसके पंपिंग की वजह से। व्हाट इज डायलिसिस? डायलिसिस क्या होता है? समटाइम्स ए पर्सन्स किडनीज में स्टॉप वर्किंग। कभी कभी होता क्या है कि आदमी की किडनी काम करना बंद कर देती हैं ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी, या तो इन्फेक्शन की वजह से या इंजरी की वजह से। एज ए रिजल्ट ऑफ किडनी फेलियर, किडनी फेलियर के परिणाम स्वरूप वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो ब्लड में ही इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि किडनी ही जो टॉक्सिक वेस्ट है उसको हमारी बॉडी से बाहर फेंकती है, बाहर निकालती है। अगर किडनी काम नहीं करेंगे तो निकलेंगे कैसे, और जब निकलेंगे नहीं तो ब्लड में पड़े रहेंगे, और जिससे कि बहुत नुकसान होता है। सच पर्सन्स कैन नॉट सर्वाइव, ऐसा आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता अनलेस देयर ब्लड इज फिल्टर्ड पीरियडिकली थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी। जब तक कि उसके ब्लड को फिल्टर ना किया जाए, छाना ना जाए आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा समय समय पर। आप कह सकते हैं कि डायलिसिस एक प्रकार का कि किडनी है, आर्टिफिशियल किडनी है जो कि किडनी के काम को करती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस, इसी प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं। वाई डू वेन्स हैव थिन वॉल्स कंपेयर टू आर्टरीज? आर्टरीज की तुलना में वेन्स की वॉल ज़्यादा पतली क्यों होती हैं? आर्टरीज एंड वेन्स एक्सपीरियंस डिफरेंसेस इन द प्रेशर ऑफ ब्लड फ्लो। आर्टरीज में भी और वेन्स में भी ब्लड के का जो फ्लो होता है उसके प्रेशर में काफ़ी फ़र्क होता है। आर्टरीज एक्सपीरियंस ए प्रेशर वेव एज ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम द हार्ट। जब हार्ट से ब्लड को पंप किया जाता है तो इसका प्रेशर पड़ता है आर्टरीज पर। दिस कैन बी फेल्ट एज ए पल्स, जिसे हम पल्स के रूप में फील करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज आर मच थिकर देन दोज ऑफ वेन्स, और इसी वजह से जो आर्टरीज की वॉल्स होती हैं वो ज़्यादा थिक होती हैं
वेन्स के कंपैरिजन में। व्हाट आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स? 3 प्रकार की ब्लड वेसल्स कौन सी होती हैं? देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। आर्टरीज होती हैं विच कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जो हार्ट से ब्लड को लेके जाती हैं। द कैपिलरीज which enable the actual exchange of water and chemicals between the blood and tissues, जो कि ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में जो वाटर और केमिकल्स की अदला बदली होती है उसको संभव बनाती हैं। एंड द वेन्स, और वेन्स होती हैं विच कैरी ब्लड फ्रॉम द कैपिलरीज बैक टूवर्ड द हार्ट, जो कि कैपिलरीज से वापस ब्लड को हार्ट में लेके जाती हैं। How plant roots absorb water and minerals from the soil? प्लांट की रूट्स सॉइल से वाटर और मिनरल्स को कैसे एब्जॉर्ब करती हैं? प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स। प्लांट्स रूट्स के द्वारा वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। द रूट्स हैव रूट हेयर। रूट्स में रूट हेयर होते हैं, छोटे छोटे बाल जैसे होते हैं। द रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट। रूट हेयर रूट के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए। एंड मिनरल न्यूट्रिएंट डिजोल्व इन वाटर, और जो वाटर में घुले हुए मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए। द रूट हेयर इज इन कॉन्टेक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल एंड पार्टिकल्स। सोयल पार्टिकल्स के बीच में जो वाटर होता है ये रूट हेयर उनके कांटेक्ट में रहते हैं। वाई इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल नेसेसरी इन ए प्लांट और इन एन एनिमल? प्लांट में या एनिमल में मटेरियल का ट्रांसपोर्ट जरूरी क्यों है, ये समझाइए। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए सभी ऑर्गेनिज्म को 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, फूड, वाटर और ऑक्सीजन। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, और उन्हें इन सब चीज़ों को बॉडी के सभी पार्ट्स में लेके जाना होता है। फर्दर इससे आगे, दे नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। उन्हें वेस्ट को भी उन पार्ट्स में लेके जाना होता है जहाँ से उन्हें रिमूव किया जा सके, हटाया जा सके। दस ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इज नेसेसरी इन ए प्लांट और इन एनिमल। प्लांट में या एनिमल में मटेरियल का ट्रांसपोर्ट जरूरी होता है। वाई एनिमल्स सच एज स्पंजेस एंड हाइड्रा डू नॉट हैव ब्लड? स्पंज और हाइड्रा जैसे एनिमल्स में ब्लड क्यों नहीं होता है? Animals such as sponges and hydra do not possess any circulatory system. उनमें कोई circulatory system ही नहीं होता। The water in which they live, जिस वाटर में वो रहते हैं, brings food and oxygen, वही उन्हीं के लिए फूड और ऑक्सीजन लेके आता है। As it enter their body, जैसे ही वो उनकी बॉडी में एंटर करता है, यानी कि वाटर उनकी बॉडी में एंटर करता है तो उसी में उन्हें फूड मिल जाता है, उसी से उन्हें ऑक्सीजन मिल जाती है। The water carries away waste materials and carbon dioxide, और वही वाटर उनके वेस्ट मटेरियल को और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाता है एज इट मूव्स आउट, जब वो बाहर निकलता है। दस इस प्रकार से दीज एनिमल्स डू नॉट नीड ए सर्कुलेटरी फ्लूइड लाइक द ब्लड। इन एनिमल्स को किसी ब्लड जैसे फ्लूइड की जो सर्कुलेट करता हो जरूरत ही नहीं है। Does transpiration serve any useful function in the plants? क्या ट्रांसपिरेशन प्लांट्स में कोई इम्पोर्टेंट फंक्शन करता है? एक्सप्लेन करिए। प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स और वाटर सॉइल से लेते हैं। नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब्ड इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट। लेकिन जितना वाटर वो लेते हैं वो सारा का सारा प्लांट के द्वारा यूटिलाइज नहीं होता, उसको उपयोग नहीं होता। द वाटर एवापोरेट थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। लीव्स के सरफेस के ऊपर स्टोमेटा छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो उनके द्वारा वो एवापोरेट हो जाता है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपीरेशन। द एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स। लीव्स से जो वाटर का एवापोरेशन होता है उससे एक सक्शन पुल उत्पन्न होता है।
विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट, जिसकी वजह से पानी बड़ी ऊंचाई तक भी खिंच जाता है। इन द टॉल ट्रीज, बड़े बड़े पेड़ों में भी। ट्रांसपीरेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट, और ट्रांसपीरेशन प्लांट को ठंडा भी रखता है। वाई इज ब्लड नीडेड बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ ए बॉडी, बॉडी के सभी पार्ट्स के द्वारा ब्लड क्यों चाहिए होता है। वॉट आर द फंक्शंस ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी में ब्लड के फंक्शन क्या क्या हैं। ब्लड इज द फ्लूइड, ब्लड वो फ्लूइड है, तरल पदार्थ है, विच फ्लोज इन ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल्स में बहता है। इट ट्रांसपोर्ट सबस्टेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से पचे हुए खाने को ट्रांसपोर्ट करता है टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के दूसरे पार्ट्स में। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, ये लंग्स में से ऑक्सीजन को लेके जाता है टू द सेल्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के सेल्स तक। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट, ये वेस्ट को भी ट्रांसपोर्ट करता है फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, ताकि उसे बॉडी से रिमूव किया जा सके। दस इस प्रकार से ब्लड इज नीडेड बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी के सभी पार्ट्स के द्वारा हमें ब्लड चाहिए ही चाहिए होता है, यानी कि बॉडी के सभी पार्ट्स ब्लड होने की जरूरत पड़ती है। What are the three types of cells present in the blood? ब्लड में कौन से तीन प्रकार के टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। The three types of cells present in the blood are, नंबर 1 होते हैं रेड ब्लड सेल, जिन्हें RBC कहते हैं, विच कंटेन ए रेड पिगमेंट, जिनमें एक रेड पिगमेंट होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। द ब्लड ऑल्सो हैज़ वाइट ब्लड सेल्स, ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं जिन्हें WBC कहते हैं। ये समझिए इसकी फुल फॉर्म है, इसमें वाइट का है, ब्लड का B है और सेल्स का C है। विच फाइट अगेंस्ट जर्म, जो कि जर्म से लड़ते हैं, दैट में एंटर अवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। प्लेटलेट सेल्स विच हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, प्लेटलेट्स होते हैं जो कि ब्लड में क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। स्टेट 1 फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, इनका एक एक फंक्शन तीनों का बताइए। सबसे पहले चलिए हम आर्टरीज देखते हैं। आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, आर्टरीज हार्ट से बॉडी के सभी पार्ट्स में ब्लड को लेके जाती हैं। वेन्स क्या करती हैं, वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट, यानी कि आर्टरी का उल्टा करती हैं। वेन्स जो होती हैं वो बॉडी के सभी पार्ट्स से ब्लड हार्ट में लेके जाती हैं। कैपिलरीज क्या करती हैं, कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ऑफ द बॉडीज ब्लड वेसल्स, हमारी बॉडी की सबसे छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं। दे कैरी ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, वो ब्लड स्ट्रीम से ऑक्सीजन को और दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व होते हैं उन्हें लेके जाती हैं टू अदर टिश्यूज़ इन द बॉडी, हमारी बॉडी में जो दूसरे टिश्यू होते हैं वहाँ तक। दे ऑल्सो कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटीरियल्स, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटीरियल फ्लूइड भी इकट्ठा करती हैं फॉर रिटर्न टू द वेन, ताकि उन्हें वेन्स में लौटाया जा सके। वॉट आर स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या होते हैं, गिव टू फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। देयर आर स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, लीव्स की सरफेस पे छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं। दीज ओपनिंग्स आर कोल्ड स्टोमेटा, इन ओपनिंग्स को ही स्टोमेटा कहते हैं। दीज ओपनिंग्स आर सराउंडेड विद गार्ड सेल्स, और इन ओपनिंग्स के चारों तरफ होते हैं गार्ड सेल्स। फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा आर, द वाटर एवापोरेट थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, लीव्स की सरफेस पे जो स्टोमेटा होते हैं उन्हीं से वाटर एवापोरेट होता है। बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपीरेशन कही जाने वाली प्रक्रिया के द्वारा, या आप ये कह सकते हैं कि स्टोमेटा से जो पानी एवापोरेट होता है उसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। द एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव जनरेट्स ए सक्शन पुल, और सक का मतलब होता है चूसना, और वाटर के एवापोरेशन से ही लीव से एक सक्शन यानी कि खिंचाव पैदा होता है, विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट्स इन द टॉल ट्रीज, जो कि बड़े बड़े पेड़ों में बड़ी ऊंचाई तक भी पानी को खींच सकता है।
इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज, इससे गैसेज का एक्सचेंज भी होता है। स्टोमेटा के द्वारा ही ऑक्सीजन बाहर निकलती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड? ब्लड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ब्लड इज ए लिक्विड, ब्लड एक लिक्विड होता है विच हैज सेल्स वेरियस काइंड, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के सेल्स होते हैं सस्पेंडेड इन इट, जो उसमें सस्पेंडेड रहते हैं। द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा, जो ब्लड का फ्लूइड बहने वाला पार्ट होता है उसे प्लाज्मा कहा जाता है। वन टाइप ऑफ सेल्स आर द रेड ब्लड सेल्स, एक प्रकार के सेल्स को आरबीसी कहते हैं, विच कंटेन ए रेड पिगमेंट, जिनमें एक रेड पिगमेंट होता है जिसे कहा जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करता है एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और बॉडी के सभी पार्ट्स में लेके जाता है एंड अल्टीमेटली एंड फाइनली सारे सेल्स तक पहुंचाता है। द ब्लड ऑल्सो हैज वाइट ब्लड सेल्स, ब्लड में WBC भी होते हैं विच फाइट अगेंस्ट द जर्म्स, जो कि उन जर्म्स से फाइटिंग करते हैं विच दैट में एंटर अवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। अनदर टाइप ऑफ सेल्स इन द ब्लड आर कॉल्ड प्लेटलेट्स, और एक प्रकार के और सेल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं प्लेटलेट्स। इट हेल्प्स इन द क्लोटिंग ऑफ द ब्लड, वो ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, वेन्स और आर्टरीज का फ़र्क बताइए। आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो आर्टरीज होती हैं वो हार्ट से बॉडी के सभी पार्ट्स में ब्लड लेके जाती हैं, जबकि वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। वेन्स बॉडी के सभी पार्ट से हार्ट में ब्लड लेके जाती हैं, समझो ये उसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, आर्टरीज में ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, और जबकि वेन्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। देर आर नो वॉल्व प्रेजेंट इन द आर्टरीज, आर्टरीज में कोई वॉल्व नहीं होते हैं। देर आर वॉल्व प्रेजेंट इन वेन्स, जबकि वेन्स में वॉल्व होते हैं विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड द हार्ट, जिसकी वजह से ब्लड केवल हार्ट की तरफ ही फ्लो कर सकता है। फोर्थ डिफरेंस है, आर्टरीज की थिक वॉल्स होती हैं और वेन्स की थिन वॉल्स होती हैं। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द हार्ट, हार्ट के फंक्शन बताइए। द हार्ट इज ए होलो मसल इन द मिडिल ऑफ द चेस्ट। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द हार्ट, हार्ट के फंक्शन बताइए। द हार्ट इज ए होलो मसल इन द मिडिल ऑफ द चेस्ट। हार्ट चेस्ट के बीचों बीच एक होलो मसल होती है दैट पम्प्स ब्लड अराउंड द बॉडी, जो कि पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करती है, सप्लाइंग सेल्स विद ऑक्सीजन, और सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करती है और दूसरे न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है। ए मस्कुलर वॉल कॉल्ड सेप्टम डिवाइड द हार्ट, एक मस्कुलर वॉल होती है जिसे सेप्टम कहते हैं, जो कि हार्ट को डिवाइड करती है लेंथ वाइज, लंबाई में, इनटू लेफ्ट एंड राइट साइड्स, लेफ्ट राइट साइड में और राइट साइड में। ए वॉल्व डिवाइड्स ईच साइड इनटू चैम्बर्स, एक वॉल्व होता है जो कि हर एक साइड को चैम्बर में डिवाइड करता है, जिसे कहते हैं अपर ऑट्रियम और लोअर वेंट्रिकल। व्हेन द हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, जब हार्ट मसल सिकुड़ती है, इट स्क्वीजेज ब्लड थ्रू द ऑट्रिया, तो ऑट्रिया में से ये ब्लड को स्क्वीज करती है एंड देन थ्रू द वेंट्रिकल, फिर वेंट्रिकल में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में होती है, फ्रॉम द लंग, जैसे वो लंग से लेके आता है, फ्लोज फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स, वो पल्मोनरी वेन से बहता है इनटू द लेफ्ट ऑट्रियम, लेफ्ट ऑट्रियम में, थ्रू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल में से होके जाता है, देन आउट वाया द एरोटा, और फिर ऑर्टा के द्वारा बॉडी के पूरे पार्ट्स में भेजा जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, रिटर्निंग फ्रॉम द बॉडी, वो बॉडी से रिटर्न होता है, फ्लोज फ्रॉम द वेना कावा, और वेना कावा से होते हुए राइट ऑट्रियम में जाता है, थ्रू द राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पास होता है, एंड देन आउट वाया द पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में रीऑक्सीजनेशन के लिए पहुंच जाता है।
ड्रो ए डायग्राम ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बनाइए और लेबल भी लगाइए उस पर। एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट होती है किडनी, जो कि राजमा की शेप की होती हैं। ये 2 होती हैं, और ये जो इसमें ट्यूब होती है ये कहलाते हैं यूरेटर। और ये यूरेटर यूरिन को लेके आता है, ये होता है यूरिनरी ब्लैडर। इसमें इकट्ठा होता है यूरिन, और जब ये फुल भर जाता है, वैसे तो फुल होने से पहले ही प्रेशर बनने लगता है, तो ये यूरेथ्रा के द्वारा, ये ट्यूब यूरेथ्रा होती है और ये ओपनिंग होती है, यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। राइट ए नोट ऑन एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन्स। ए मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड। ब्लड को छानने का एक मैकेनिज्म चाहिए। दिस इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनी। किडनी में जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो ये काम करती हैं। वैन द ब्लड रीचेज द 2 किडनी, जब ब्लड दोनों किडनी में पहुंचता है, इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सबस्टेंसेज। उनमें दोनों तरह के सबस्टेंसेज होते हैं, काम के भी और बेकार वाले भी। द यूजफुल सबस्टेंसेज आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड। जो काम के सबस्टेंसेज होते हैं वो तो ब्लड में दोबारा से वो उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड। द वेस्ट डिजोल्व इन वाटर। और जो बेकार होते हैं वो पानी में घुले हुए होते हैं। आर रिमूव्ड एज यूरिन, वो यूरिन के रूप में बाहर निकाल दिए जाते हैं। फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। किडनी से यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में जाता है थ्रू द ट्यूब लाइक यूरेटर्स। जैसे मैंने अभी दिखाया, ट्यूब जैसी 2 होती हैं साइडों में, जिन्हें यूरेटर्स कहते हैं। इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर। ब्लैडर में जाके यूरिन इकट्ठा हो जाता है, एंड इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द मस्कुलर ट्यूब। और एक मस्कुलर ट्यूब होती है जिसे यूरेथ्रा कहते हैं, उसके एंड में एक ओपनिंग होती है, वहाँ से इसको बाहर निकाल दिया जाता है। द किडनीज, द यूरेटर्स, ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये चारों चीज़ें मिलके बनाती हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हार्ट का एक लेबल डायग्राम ड्रॉ करना है, वो ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसमें ये वेना कावा है, ये आर्टा है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, और ये होती है पल्मोनरी वेन। ये जैसा बताया था कि ये लंबाई के रूप में लेफ़्ट और राइट में डिवाइडेड होता है, तो और फिर नीचे ये 4 चैम्बर होते हैं इसमें इस तरीके से। ये तो इनमें से ये राइट ऑट्रियम होता है, ये लेफ़्ट ऑट्रियम होता है, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है, और ये राइट वेंट्रिकल होता है। और बीच में पार्टीशन होता है सेपरेटिंग द 2 हल्स, जो कि दोनों को सेपरेट करता है। ये आप देख रहे हैं ना, ये सेपरेशन है दोनों का, ताकि ब्लड मिक्स ना हो। आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरी को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। इस चैप्टर के मैं MCQ के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी, आप उसको भी देखना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।